दोस्तों, आज हम लूसेंट का क्लास 24 का क्लास करते हैं। 23 तक का आपका वीडियो अपलोड कर दिया गया, आप वहाँ प्लेलिस्ट में देख लीजिए। और ये लूसेंट का क्लास जो भी ये क्लास कराया जा रहा है सुपर फास्ट तरीके से कराया जा रहा है कि आप 2 से 3 बार देखिए और समझने का प्रयास करिए और पढ़िए। और एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं क्लास। भारत के उद्योग। भारत के उद्योग में कौन कौन है? लौह इस्पात उद्योग पहला। देश में पहला लौह इस्पात कारखाना 1874 ईस्वी में बराकर नदी के किनारे कुल्टी आसनसोल पश्चिम बंगाल नामक स्थान पर बंगाल आयरन वर्क्स के रूप में स्थापित किया गया। बाद में यह कंपनी फंड के अभाव में बंद हो गई और तो इसे बंगाल सरकार ने अधिग्रहण कर लिया और इसका नाम बराकर आयरन वर्क्स रखा। देश में सबसे पहला बड़े पैमाने का कारखाना 1907 ईस्वी में तत्कालीन बिहार राज्य में स्वर्ण रेखा नदी की घाटी में साक्षी नामक स्थान पर जमशेदजी टाटा द्वारा स्थापित किया गया था। स्वतंत्रता के पूर्व स्थापित लौह इस्पात कारखाना पहला भारत लौह इस्पात कंपनी। इसकी स्थापना भारतीय लौह इस्पात कंपनी इसकी स्थापना 1918 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के दामोदर नदी घाटी में हीरापुर, बाद में इसे बर्नपुर कहा गया, नामक स्थान पर की गई थी। यहाँ 1922 ईस्वी से उत्पादन शुरू हुआ। आगे चलकर कुल्टी, बर्नपुर तथा हीरापुर स्थित संयंत्रों को इसमें मिला दिया गया। दूसरा मैसूर आयरन एंड स्टील वर्क्स 1933 ईस्वी में मैसूर राज्य वर्तमान कर्नाटक में के भद्रावती नामक स्थान पर स्थापित की गई थी। इसका वर्तमान नाम विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड VISCL है। स्टील कॉरपोरेशन ऑफ बंगाल इसकी स्थापना 1937 ईस्वी में बर्नपुर पश्चिम बंगाल में की गई थी। बाद में 1953 ईस्वी में भारतीय लौह इस्पात कंपनी से मिला दिया गया। स्वतंत्रता के पश्चात स्थापित लौह इस्पात कारखाना। दूसरी पंचवर्षीय योजना काल 1956 से 61 ईस्वी में स्थापित कारखाना भिलाई इस्पात संयंत्र। इसकी स्थापना 1955 ईस्वी में तत्कालीन मध्य प्रदेश के भिलाई दुर्ग जिला छत्तीसगढ़ में पूर्व सोवियत संघ की सहायता से की गई थी। 1959 ईस्वी में इसमें उत्पादन प्रारंभ हो गया था। दूसरा हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड राउरकेला। इसकी स्थापना 1959 ईस्वी में उड़ीसा के राउरकेला नामक स्थान पर पश्चिमी जर्मनी से की गई थी। तीसरा हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड दुर्गापुर। इसकी स्थापना 1956 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर नामक स्थान पर ब्रिटेन की सहायता से की गई थी। 1962 ईस्वी में इसमें उत्पादन प्रारंभ हुआ। तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में स्थापित कारखाना बोकारो स्टील प्लांट। इसकी स्थापना 1964 ईस्वी में तत्कालीन बिहार राज्य अब झारखंड के बोकारो नामक स्थान पर पूर्व सोवियत संघ की सहायता से की गई थी। चौथी पंचवर्षीय योजना काल में स्थापित कारखाना सलेम इस्पात संयंत्र सलेम तमिलनाडु में। दूसरा विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में। तीसरा विजयनगर इस्पात संयंत्र हासपेट बेल्लारी जिला कर्नाटक में। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल 24 जनवरी 1973 को 2000 करोड़ की पूंजी के साथ भारत इस्पात प्राधिकरण को भिलाई, दुर्गापुर, बोकारो, राउरकेला, बर्नपुर, सलेम एवं विश्वेश्वरैया लौह इस्पात कारखानों को एक साथ मिलाकर संचालन करने की जिम्मेदारी दी गई सेल द्वारा। सेल अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। वर्ष 2014 में भारत, चीन, जापान तथा USA के बाद विश्व का चौथा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश है। स्पंज आयरन के उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। भारत का पहला तटवर्ती इस्पात कारखाना विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में लाया गया। एल्युमिनियम उद्योग। भारत में एल्युमिनियम का पहला कारखाना 1937 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के आसनसोल के निकट JK नगर में स्थापित किया गया था। 1938 में चार खाने तत्कालीन बिहार राज्य के मुरी, केरल के अलावे पश्चिम बंगाल के बेलूर और उड़ीसा के हीराकुंड में स्थापित किए गए। हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉरपोरेशन लिमिटेड हिंडाल्को की स्थापना 1958 में रेणुकट उत्तर प्रदेश नामक स्थान पर की गई थी। मद्रास एल्युमिनियम कंपनी तमिलनाडु के मेटूर में स्थापित की गई थी। भारत के प्रमुख एल्युमिनियम कंपनी नाम, सहायक देश, प्रमुख केंद्र। बाल्को का सहायक देश सोवियत संघ,
प्रमुख केंद्र कोरबा एवं कोयना। नालको कंपनी का सहायक केंद्र फ्रांस। दामन जोरी उड़ीसा प्रमुख केंद्र। हिंडाल्को का यूएसए सहायक देश रेणुकूट उत्तर प्रदेश। इंडाल्को का कनाडा जेके नगर मूरी अलाव है प्रमुख केंद्र। माल्को के इटली चेन्नई मेट्टूरसलेम प्रमुख केंद्र। वेदांता का जर्मनी झाड़ सुगड़ा प्रमुख केंद्र। एल्यूमिनियम उत्पादन करने में भारत का विश्व में 8वां स्थान है। नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड नालको देश के सबसे बड़े समन्वित एल्युमिनियम संयंत्र परिसर का गठन 7 जनवरी 1981 ईस्वी में को किया गया था। इसका पंजीकृत कार्यालय भुवनेश्वर में है। सूती वस्त्र उद्योग। आधुनिक ढंग से सूती वस्त्र की पहली मिल की स्थापना 1818 ईस्वी में कोलकाता के समीप फोर्ट ग्लास्टर में की गई थी, किंतु वह असफल रही। सबसे पहला सफल आधुनिक सूती कपड़ा कारखाना 1854 ईस्वी में बंबई में कवासजी डावर द्वारा खोला गया, जिसमें 1856 ईस्वी में उत्पादन प्रारंभ हुआ। सूती वस्त्र उद्योग का सर्वाधिक केंद्रीकरण महाराष्ट्र एवं गुजरात राज्य में है। अन्य प्रमुख राज्य पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, उत्तर प्रदेश। मुंबई को भारत के सूती वस्त्रों की राजधानी के उपनाम से भी जाना जाता है। कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अहमदाबाद को भारत का बोस्टन कहा जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कपड़ा उद्योग का स्थान कृषि के बाद दूसरा है। यह भारत का सबसे प्राचीन उद्योग है। यह देश का सबसे बड़ा संगठित एवं व्यापक उद्योग है। यह उद्योग देश में कृषि के बाद रोजगार प्रदान करने वाला दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। औद्योगिक उत्पादन में वस्त्र उद्योग का योगदान 14% है। देश के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में यह उद्योग 4% एवं देश के निर्यात या आय में 11% का योगदान है। ये स्रोत 2015 से अभी चेंज हो गया। रोजगार प्रदान कर देने की दृष्टि से कृषि के बाद वस्त्र उद्योग सबसे बड़ा क्षेत्र है। जूट उद्योग। सोने की रेशा के नाम से मशहूर जूट के रेशों से सामानों का निर्माण करने में भारत को विश्व में प्रथम स्थान प्राप्त है। इसका पहला कारखाना कोलकाता के समीप रिसरा नामक स्थान पर 1855 ईस्वी में लगाया गया था। भारतीय जूट निगम की स्थापना 1971 ईस्वी में जूट के आयात निर्यात एवं आंतरिक बाजार की देखभाल के लिए की गई थी। भारत विश्व के 35% जूट के सामानों का निर्माण करता है और दूसरा बड़ा निर्यातक राष्ट्र है। जूट उद्योग से संबंधित प्रमुख स्थान पश्चिम बंगाल में टीटागढ़, रिसरा, बाली, अगरपाड़ा, बांसबेरिया, कान किनारा, उलबेरिया, श्रीरामपुर, बजबज, हावड़ा, श्यामनगर, शिवपुर, सियालदह, बिरलापुर, होलीनगर, बैरकपुर। आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम, गुंटूर। उत्तर प्रदेश में कानपुर, सहजनामा, गोरखपुर। बिहार में पूर्णिया, कटिहार, सहरसा, दरभंगा। नोट: अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन की स्थापना 1994 ईस्वी में हुई थी, 84 ईस्वी में। इसका मुख्यालय ढाका है। चीनी उद्योग। भारत में आधुनिक चीनी उद्योग की शुरुआत 1903 ईस्वी में बिहार के पहले चीनी मिल की स्थापना के साथ हुई। भारत के निम्न राज्य चीनी उद्योग से संबंधित है, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, राजस्थान। सीमेंट उद्योग। विश्व में सबसे पहले आधुनिक रूप से सीमेंट का निर्माण 1824 ईस्वी में ब्रिटेन के पोर्टलैंड नामक स्थान पर किया गया था। भारत में आधुनिक ढंग से सीमेंट बनाने का पहला कारखाना 1904 ईस्वी में मद्रास में लगाया गया, जो असफल रहा। मद्रास के कारखाने के बाद 1912-13 की अवधि में इंडियन सीमेंट कंपनी लिमिटेड द्वारा गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर कारखाने की स्थापना की गई, जिसमें 1914 ईस्वी से उत्पादन प्रारंभ हुआ। एसोसिएट सीमेंट कंपनी एसीसी की स्थापना 1936 ईस्वी में की गई थी। भारत के प्रमुख सीमेंट उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात। कागज उद्योग। कागज का पहला सफल कारखाना 1879 ईस्वी में लखनऊ में लगाया गया।
मध्य प्रदेश के नेपाल नगर में अखबारी कागज तथा होशंगाबाद में नोट छापने के कागज बनाने का सरकारी कारखाना है। भारत के कागज के प्रमुख उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात। क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं। रासायनिक उर्वरक उद्योग। ऐतिहासिक रूप से देश में सुपर फास्फेट उर्वरक का पहला कारखाना 1906 ईस्वी में तमिलनाडु के रानीपेट नामक स्थान पर स्थापित किया गया था। 1944 में कर्नाटक के बेलगुल्ला नामक स्थान पर मैसूर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर के नाम से अमोनिया उर्वरक का कारखाना लगाया गया। 1947 ईस्वी में अमोनिया सल्फेट का पहला कारखाना केरल के अलवाई नामक स्थान पर खोला गया। भारतीय उर्वरक निगम की स्थापना 1951 ईस्वी में की गई, जिसके तहत एशिया का सबसे बड़ा उर्वरक संयंत्र सिंदरी में स्थापित किया गया। भारत पोटाश उर्वरक के लिए पूरी तरह आयात पर निर्भर है। भारत में नाइट्रोजनी उर्वरक की खपत सबसे अधिक है। भारत सरकार कृषि में नीम आलोपित यूरिया के उपयोग को बढ़ावा दे रही है, क्योंकि नीम लेप मृदा में यूरिया के घुलने के दर को धीमा कर देता है। भारत में प्रति हेक्टेयर उर्वरक खपत में प्रथम स्थान पंजाब का है, तीसरा स्थान क्रमशः आंध्र प्रदेश तथा हरियाणा का है। कोक आधारित उर्वरक इकाइयां तालचर उड़ीसा, रामागुंडम आंध्र प्रदेश तथा कोरबा छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। कुबको का गैस आधारित यूरिया अमोनिया संयंत्र हाजिरा गुजरात में। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जगदीशपुर का कारखाना भी गैस आधारित है। भारत के प्रमुख रासायनिक उर्वरक उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश, कानपुर, गोरखा, इलाहाबाद। उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, पश्चिम बंगाल है, कर्नाटक है, गुजरात है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु। बाकी ये सब क्षेत्र आप थोड़ा देख लीजिएगा, जो भी जहां जहां क्षेत्र छोड़ा हुआ है वो सब आप देख लीजिएगा। जल यान निर्माण उद्योग। जल यान निर्माण उद्योग। भारत में जल यान निर्माण का प्रथम कारखाना 1941 में सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी द्वारा विशाखापट्टनम में स्थापित किया गया। 1952 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा इसका अधिग्रहण करके हिंदुस्तान शिपयार्ड विशाखापट्टनम नाम दिया गया। सार्वजनिक क्षेत्र की अन्य इकाइयां जो जल यानों का निर्माण करती है गॉर्डन रीच वर्कशॉप लिमिटेड कोलकाता पश्चिम बंगाल, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड गोवा, मंझगांव डाक लिमिटेड मुंबई महाराष्ट्र। वायुयान निर्माण उद्योग। दोस्तों कल के क्लास में वायुयान से स्टार्ट करेंगे, तो चलिए थैंक यू। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए।